Hello, 12th standard students. Today we shall be moving forward in current electricity. Take out your books, don't just waste time. Okay. So in the previous session we had studied series connection of resistor. Now we would be studying parallel connection of resistor. Parallel connection of resistors. These topics are very important, okay? They are very important. Now pay attention. You see, these are two resistors. Connected with battery, that is potential V. Resistor is R1 and R2. Current would flow from here. Let us say current is I. So in this branch, let us say current is I1, and in this branch, let us say current is I2. Okay. So we say that these two resistors are connected in parallel. हम क्या बोलते हैं कि ये दो resistors हैं वो parallel में connected है. क्यों parallel में connected है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा. इसको बोल दो point A, इसको बोल दो point B. देखो parallel connection का मतलब क्या? ये दोनों resistor के ऊपर potential drop सेम रहेगा. Potential यानी वोल्टेज, मान लो वोल्टेज in both resistors, voltage in or voltage drop across both resistors would be same. दोनों resistors के ऊपर पोटेंशियल कितना रहेगा? बराबर. जैसे सीरीज कनेक्शन में क्या बराबर आया था? करंट. तो इसमें पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा. दोनों रेजिस्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी को, ये पॉइंट कनेक्ट किया है इधर इस प्लेट को और ये बी कनेक्ट किया है इस प्लेट को. इन दोनों के बीच में पोटेंशियल क्या है? वी. इसके कारण इधर भी है. देखो दोनों रेजिस्टर का ये टर्मिनल इससे कनेक्ट है और इधर का इससे कनेक्ट है. सेम इधर. इसके कारण ये दोनों पॉइंट के बीच में भी वोल्टेज कितना रहेगा? वी. सेम ये रेजिस्टर R1 और R2 में रहेगा. इसके कारण हम बोलते हैं कि ये पैरेलल में. और दूसरा देखो इधर करंट का डिवीजन हो गया है. Here we have division of current. What do we have?
डिवीजन ऑफ करंट, जो करंट का डिवीजन होगा तो हमेशा पैरेलल में ही होगा। तो ये उसका मतलब हम बोल सकते हैं ये बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। ये क्या है? बेसिक प्रिंसिपल। करंट डिवाइड हो गया तो इधर जंक्शन ए में हम लिख सकते हैं किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के अनुसार। क्या लिख सकते हैं? आई के बराबर क्या होगा? I1 प्लस I2। तो I2 क्या आएगा? I माइनस I1। जब हमने सर्किट सोल्व की तो उधर भी हमने I माइनस I1 लिखा था, तो इस तरह आया, ठीक है। I माइनस I1 इस तरह आया किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के कारण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी चलो अलग अलग चीज़ें निकालते हैं। तो सबसे पहले ये लूप में इसको बोल देता हूँ लूप फर्स्ट और इसको बोल देता हूँ लूप सेकंड। लूप सेकंड इसको मिटा देता हूँ, ये सिर्फ जानकारी के लिए ही मैंने लिखा था। इसे भी आप इधर लिख सकते हो। इधर लिखता हूँ I2 क्या आएगा? I माइनस I1 आएगा। अभी इधर किरचॉफ का लॉ अप्लाई करो, ऐसे में जाऊँगा तो क्या आएगा? साथ साथ है माइनस, तो माइनस I1 R1 सामने प्लस I2 R2 इक्वल्स टू क्या आएगा? 0। तो क्या आएगा? I1 R1 will be equal to I2 R2। ये इक्वेशन मिल गई। I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2। अभी दूसरा देखो, ये लूप में भी मैं इसे जाऊँगा तो क्या आएगा? माइनस I2 R2 प्लस B इक्वल्स टू 0, प्लस B इक्वल्स टू 0। तो इससे क्या मिलेगा? V बराबर माइनस I2, तो V बराबर क्या आता है हमारा? I2 R2। ये किरचॉफ के लॉ के कारण से हमको ये सब कुछ आया। अभी जैसे हमने सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था, इधर भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो चलो इधर लिखता हूँ किरचॉफ के लॉ के कारण I बराबर क्या आएगा? I1 प्लस I2। अभी ओम लॉ क्या है? ओम का लॉ V इक्वल्स टू IR। तब इस सर्किट को भी मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, R इक्विवेलेंट ये वोल्टेज V और ये करंट I जाएगा। ओम लॉ के मुताबिक मैं करंट क्या लिख सकता हूँ? V बाय R इक्विवेलेंट। अभी R इक्विवेलेंट कितना आता है वो हम निकालेंगे। R इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि ये दोनों रेजिस्टर निकाल दो और इसकी जगह एक डाल दो R इक्विवेलेंट का, तो वो काम सेम करेगा। इसका मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टर। भी चलो करते हैं। तो I के बराबर क्या मैं लिख सकता हूँ? इधर देखो V बाय R इक्विवेलेंट, तो इधर लिखूंगा मैं V बाय R इक्विवेलेंट। I1 की जगह क्या आएगा? V1 बाय R1 और I2 की जगह क्या आएगा? V2 बाय R2। अभी देखो ये वोल्टेज सेम रहेगा, तो मान लो V इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V2, वो क्या होगा? V ले लो तो क्या आएगा? V बाय R इक्विवेलेंट, V कॉमन ले लो, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो हमारा इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1 बाय R इक्विवेलेंट। ये तो निकल
निकल जाएगा, क्या आएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। क्या आएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब भी आप सम सोल्व करेंगे हम लोग तो सीधा हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आर इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, सीधा यही यूज़ करना। ठीक है, मतलब दो रेजिस्टर सेम तो जो सीरीज में जब वो कनेक्ट होंगे तो इक्विवेलेंट क्या आएगा 2R, और पैरेलल में आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा। आप इधर भी कर सकते हो, आर ले लो, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R ले लो, तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा? R² बाई 2R। मतलब क्या? रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। तो कैसा आ जाएगा? आधा आ जाएगा। याद रखना, ये बहुत काम का है ये सब चीज़ें। सीरीज में डबल, पैरेलल में आधा हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ। देखो ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो इधर वोल्टेज कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या? हम IR को लिख सकते हैं IR इक्वल्स टू कांस्टेंट के। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ I1R1 वुड बी इक्वल टू I2R2। अभी मान लो हमको ये करंट निकालने का है I1। ठीक है, तो I1 मान लो I1 या I2 हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो किरचॉफ का लॉ तो है ही, और ये इक्वेशन भी हमको बहुत ही काम आएंगे। तो I1/I2 क्या आएगा? R2/R1। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है, ये पैरेलल है। अभी कंपोनेंट अप्लाई करो, I1 प्लस I2 बाय I2 क्या आएगा? R1 प्लस R2 बाय R1। कंपोनेंट अप्लाई किया है, क्या अप्लाई किया है? कंपोनेंट बोलते हैं इसको। अभी I1 प्लस I2 क्या है? I किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो I2 हमारा क्या आएगा? R1 इंटू R1 प्लस R2 इंटू I। बहुत ही काम का इक्वेशन है। ठीक है, ये बहुत ही काम का इक्वेशन है। देखो I2 क्या आया? R1 प्लस R2 इंटू I। तो इस हिसाब से आप I1 भी निकाल सकोगे। I1 क्या आएगा हमारा? I1 आएगा R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। ये सारी चीज़ें शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, ये क्या है? शॉर्ट ट्रिक्स है। आई बेग योर पार्डन। ठीक है, तो ये बहुत ही काम आएगा। एक और बात आपको बता दूं, ध्यान देना इधर। देखो सीरीज कनेक्शन में दूसरा कलर देखो सीरीज कनेक्शन में, सीरीज की बात कर रहा हूँ। सीरीज में इसमें इन सीरीज कनेक्शन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is higher than highest value of resistance is higher than highest value of resistance
highest value of resistance. अभी इसका मतलब समझो. In series connection, the equivalent resistance is higher than highest value of resistance. और पैरेलल में इसका उल्टा. देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ. देखो मान लो हमारे पास दो रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है. उसकी वैल्यू है 10 ओम और 6 ओम, ठीक है. तो इसका इक्विवेलेंट तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 16 ओम आएगा. क्या आएगा, 16 ओम. अभी आप इसकी वैल्यू देखो. देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी ये इज हायर देन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. देखो ये 10 ओम से भी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है. तो ये सेंटेंस हमको ये कह रहा है कि जो भी हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू रेजिस्टेंस की होगी उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी ज़्यादा होगा. और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वुड बी लोअर देन द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. अभी मान लो यही दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है. कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में. यही दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है. तो अभी इसका इक्विवेलेंट निकालो. क्या आएगा, 6 इंटू 10 बाई 6 प्लस 10. 6 इंटू 10 60 बाई 16. तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, 4 टाइम्स 4 इज 16, 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 4 मतलब क्या आएगा, 15 बाई 4. 15 बाई 4 मतलब 3.75. अभी देखो 3.75 जो वैल्यू है वो 6 से भी कम है, वो 6 से भी कम है. इन शॉर्ट जब हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है. सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो बढ़ जाता है. इसको समझने का है बहुत ही ध्यान से. और ये इक्वेशंस है वो सारे याद रखने के, स्पेशली ये. इससे आपका काम बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है. तो इस सेशन में हम सम्स भी सोल्व करेंगे किरचॉफ्स के लॉ के माध्यम से. हम सब कुछ करेंगे अच्छी तरीके से. सब कुछ लिख लेना ध्यान से. वीडियो आप पॉज कर सकते हो कभी भी, ये इसका एडवांटेज है. ठीक है. तो अभी मेरे को जगह चाहिए. आई वांट टू राइट सम थिंग्स. I need some space, so I have to erase it. Make sure you write each and every point, and trust me, when the school reopens I would be checking the notes. Trust me on that, okay? Make sure write it properly, systematically, with a good legible handwriting so that you can understand and you can read it. Okay, now I need some space. देखो अभी ले लेते हैं n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल. n identical resistors, connected in parallel,
जैसे हमने सीरीज़ में किया था वैसा ही हम अभी पैरेलल में करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? तो देखो 1/R इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1/R प्लस 1/R प्लस n प्लस अप टू n टाइम्स। तो क्या आएगा? n/R। तो इक्विवेलेंट क्या आएगा? R/n। ओके, तो करंट क्या आएगा? V/R इक्विवेलेंट। वोल्टेज तो सेम रहेगा, तो क्या आएगा? V/R/n। तो क्या आएगा? n इंटू V/R। ठीक है, ये करंट आएगा। ठीक है, सो अगर आपको I1 I2 निकालना हो तो भी आप निकाल सकते हो। अभी मैंने फिगर यूज किया। I1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो V/R1, और I2 को ऐसे भी लिख सकते हो V/R2। अप टू IN हो तो आप उसको V/RN भी आप लिख सकते हो। कैसे आया? तो ओम्स लॉ से आया। कैसे आया? ओम्स लॉ से। ठीक है, ओम्स लॉ। ये पहला ही प्रैक्टिकल है, हम करेंगे जब सब कुछ खुल जाएगा उसके बाद हम ज़रूर करेंगे। ओम्स लॉ प्रैक्टिकल करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो लिख लो। अभी सम्स करते। हमारे पास दो रेजिस्टर से 3 ओम 6 ओम और बैटरी का पोटेंशियल वोल्ट दिया हुआ है 12 वोल्ट। कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। और देखो, और बोलते हैं केस ए में है, हमको बोलते हैं कि पहले सीरीज में कनेक्ट किया है और बी बाद में हम इसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। बाद में हम इसे पैरेलल में भी कनेक्ट करते हैं। तो हमको सब कुछ निकालना है, हमको सब कुछ निकालना है। तो एक एक करके करेंगे। करंट देखो, सब कुछ मतलब सब कुछ, सब कुछ मतलब क्या, वो भी आप देख लो एक बार। ये 3 ओम वाला है, ये 6 ओम वाला है। लिख डालता हूँ। किरचॉफ के लॉ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अल्टीमेटली आपका आंसर सेम है। बैटरी 12 वोल्ट। तो देखो, अभी आपको मालूम है कि सीरीज में करंट सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा। तो इधर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, करंट I निकालना है, वोल्टेज निकालना है V1, क्योंकि हमने देख रखा है कि सीरीज में वोल्टेज का समेशन होता है, V के बराबर होता है V1 प्लस V2। पोटेंशियल ड्रॉप रहता है, रेजिस्टर है इसके कारण। तो V1 V2 निकालना है, I निकालना है। ट्राई करो, इतना भी टफ नहीं है। और इसके बाद पैरेलल में करते। मान लो ये 3 ओम है, ये 6 ओम है। ये करंट इधर I गया, मान लो I1 गया, इधर I2 गया, इधर से I गया। सब कुछ निकालना है, I निकालना है, I1 I2। पोटेंशियल तो इधर सेम रहेगा 12 वोल्ट, तो इसका भी 12 वोल्ट, तो इसका भी 12 वोल्ट। चलो निकालो, इतना टफ नहीं है।
चलो ट्राई करो, मैं आपको लेता हूँ 2-3 मिनट। चलो करते हैं। इधर आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? आर इक्विवेलेंट हमारा आएगा 6 + 3 9 और टोटल करंट कितना आई होगा? V/R यानी 12/9, मतलब करंट क्या होगा? 4/3 एम्पियर। करंट क्या होगा? 4/3 एम्पियर। अभी V1 V2 भी निकालना है, ठीक है। तो हम V1 V2 कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था आपको, फॉर्मूला याद रखना है। V1 क्या आएगा? R1 + R2 × V, ठीक है। R1 को मान लो 3, तो 3/9 × 12, तो क्या आएगा? 4 वोल्ट। क्या आएगा? 4 वोल्ट। मतलब इधर होगा 4 वोल्ट। मतलब क्या, इधर 8 वोल्ट आना ही चाहिए। जो 8 वोल्ट नहीं आता, इसका मतलब क्या, कुछ गड़बड़ है। चलो वेरीफाई करते। V2 का फॉर्मूला क्या आएगा? R2 / R1 + R2 × V, 6/9 × 12, 3 × 4 3 × 3, तो क्या आएगा? 8 वोल्ट। देखो आ गया 8 वोल्ट, ठीक है। बोला था सीरीज कनेक्शन में ये फॉर्मूला सारे याद रखने के। अभी पैरेलल में करते। इक्विवेलेंट क्या आएगा दूसरा का? लेट मी यूज डिफरेंट कलर। तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? 3 × 6/3 + 6 9, मतलब क्या आएगा? 2। देखो सीरीज में हमेशा ज़्यादा होता है, 6 से भी ज़्यादा है, और 2 देखो 3 से भी कम है। तो टोटल करंट कितना रहेगा? V/R यानी 12/2। करंट क्या होगा? 6 एम्पियर, ठीक है।
अभी I1 I2 निकाल सकते हैं हम, सीधा हम ऐसे भी कर सकते हैं I1 को V/R1, V कितना है 12/3 तो 4 एम्पियर आएगा, मतलब इधर 4 एम्पियर आया, इधर कितना गया 6 एम्पियर, तो इसका मतलब क्या इधर कितना आना चाहिए 2 एम्पियर आना चाहिए, क्या आना चाहिए 2 एम्पियर। चेक करते हैं I2 क्या आता है V/R2, V कितना है 12, R2 कितना है 6, आ गया 2 एम्पियर। ठीक है सर, या तो जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला करवाया था लास्ट आर्टिकल में, इससे भी आप कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। I1 क्या आएगा R2/R1 प्लस R2 इंटू I, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए R2 कितना है मान लो 6/9, टोटल करंट कितना है 6, 3 टाइम्स 2, देखो फिर से वही आया 4 एम्पी। ठीक है, जो भी मेथड आपको पसंद आए वो करें। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा करते हैं। फोर ओ 3 ओ 6 ओ और बैटरी कनेक्ट की है 12 वोल्ट की, निकालो सब कुछ। सब कुछ निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टर के ऊपर टोटल करंट, सब कुछ। ऐसे ऐसे कैसे निकालना, इधर सब कुछ निकाल दिए, जब ऐसे करना। देखो इसकी दो मेथड है, पहली तो क्या किरचॉफ लॉ से हम करेंगे, बाद में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी करवाऊंगा। ठीक है, और आंसर्स भी हम वेरीफाई करेंगे। देखो किरचॉफ लॉ, इधर गया करंट मान लो I, इधर मान लो करंट गया I1, तो इधर कितना जाएगा करंट I-I1। अभी किरचॉफ लॉ अप्लाई करो, ऐसे और ऐसे मैं अप्लाई करूँगा साथ साथ, मतलब -4I -3I1 प्लस 12 = 0। तो एक इक्वेशन आ गया, क्या है इक्वेशन 4I प्लस 3I1 = 12। एक इक्वेशन आ गया। अभी दूसरा इक्वेशन इधर से इधर साथ साथ है, मतलब -6I -I1 प्लस 3I1 = 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, तो क्या आएगा -6I प्लस 6I1 प्लस 3I1 = 0। मतलब क्या आएगा 6I = 9I1। इसका मतलब क्या, करंट कितना आएगा, सभी जगह therefore की साइन आएगी, तो I क्या आएगा 3/2 इंटू I1 आया। अभी इधर सब्सटीट्यूट करते, तो I की जगह में क्या लिखूंगा 3/2 I1, तो 3/2 I1 प्लस 3I1 = 12।
2 निकल जाएगा, मतलब 6 + 3 9 इक्वल्स टू 12। तो I1 कितना आएगा हमारा 4/3 एम्पियर आएगा। अगर I1 इतना आया तो I कितना आएगा 3/2 इंटू 4/3, मतलब क्या आएगा 2 एम्पियर। मतलब करंट I कितना आएगा 2 एम्पियर। ठीक है, इसका मतलब देखो 4/3 इधर गया, ये इसके पास कितना करंट जाएगा 6 ओम के पास, वो भी निकालते। करंट इन 6 ओम I माइनस I1 मतलब 2 - 4/3 6 - 4 2/3 ये हो गया करंट इन 6 ओम। टोटल करंट कितना फ्लो होगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हमें वोल्टेज ड्रॉप भी निकालना है, इसके ऊपर और इस दोनों के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप भी हमें निकालना है। ठीक है, तो वो भी निकालते। उसके लिए हम एक काम करते, लेट मी इरेज दिस। देखो 3 ओम और 6 ओम का देखो करंट का डिविएशन हो गया, मतलब वो दोनों पैरेलल में। तो मैं ये सर्किट को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ये 4 ओम और इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा 3 × 6/3 + 6 9, इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा 2 आएगा। इसको मैं ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ 4 ओम 2 ओम और इसको मैंने कनेक्ट किया 12 वोल्ट की बैटरी से। इसका आंसर भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। देखो टोटल करंट कितना आया 2 एम्पियर। तो आई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ V/R। तो टोटल करंट क्या आएगा 12, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा 6, आ गया ना 12 की। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमको ये सारे रेजिस्टर्स में वोल्टेज ड्रॉप कितना है वो भी निकालना है। ठीक है, तो अभी चलो वो निकालते। देखो फिर से वही फॉर्मूला यूज करूंगा, V1 क्या आएगा R1 + R2 इंटू V। R1 इसको R1 लेना और इसको R2 लेना। तो R1 कितना आया 4/6, वोल्टेज कितना है 12, तो क्या आएगा 8 वोल्ट, मतलब इधर 8 वोल्ट आएगा। इसका मतलब क्या इधर क्या आना चाहिए 4 वोल्ट, क्योंकि 8 + 4 12। एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं, V2 क्या आता है R2 रुको हाँ बराबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बराबर, कोई गलती नहीं है, बराबर है। V R2 2/6 इंटू 12 4 वोल्ट देखो वहाँ पर, तो 8 वोल्ट ये 4 वोल्ट, मतलब क्या ये जो रेजिस्टर है 4 ओम वाला, जब हम वोल्ट मीटर एक्सक्यूज मी, मतलब जब इधर हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे 4 ओम पे, तो वोल्टेज कितना दिखाएगा 8 वोल्ट दिखाएगा, और इधर 4 वोल्ट, मतलब ये दोनों पैरेलल में, मतलब इधर भी 4 वोल्ट होगा और इधर भी 4 वोल्ट होगा। करंट इन ईच रेजिस्टर तो हमने निकाल दी। जब हम एमीटर कनेक्ट करेंगे, एमीटर वो डिवाइस है जो करंट की मेजरमेंट देता है, उसका मैग्नीट्यूड दिखाता है। तो हमें एमीटर करंट इस हिसाब से बताएगा 2 एम्पियर
I1 4/3 दिखाएगा और करंट इन 6 ओम दिखाएगा 2/3। ठीक है। एमीटर, वोल्ट मीटर का क्या काम है? वोल्टेज दिखाना। जब हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे तो इधर 4 वोल्ट दिखाएगा, इधर भी 4 वोल्ट दिखाएगा और इधर 1 वोल्ट। ऐसे आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हो। ठीक है। और जो एम मीटर है वो सीरीज में कनेक्ट करते हो। मतलब अगर आपने इधर एम मीटर डाला है तो इधर आपको बताएगा रीडिंग है, फाइनल रीडिंग क्या दिखाएगा? 2 एम्पीयर। अगर आपने एम मीटर इधर कनेक्ट किया है तो करंट क्या दिखाएगा? सेम आई दिखाएगा, क्योंकि आई पास हो रहा है इधर 2 एम्पीयर। अभी आपने इधर एम मीटर कनेक्ट किया तो आपको करंट दिखाएगा I1 जितना। I1 कितना है? 4/3। तो इस एमीटर की रीडिंग क्या होगी? 4/3 एम्पीयर। तो सब कुछ प्रैक्टिकल में भी हम करेंगे। ठीक है, लिख लो। अभी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, कलर कोड ऑफ रेजिस्टर्स। कलर कोड ऑफ कलर कोड फॉर रेजिस्टर्स। देखो, जब भी आप लोग स्कूल में आओगे तो मैं आपको रेजिस्टर्स दिखाऊंगा। तो जो मार्केट में रेजिस्टर मिलता है उसमें सब कलर बैंड्स होते हैं। क्या होता है? कलर बैंड्स। वो कौन कौन से कलर होते हैं, क्या होता है, अभी आप देख लो। देखो कैसे याद रखेंगे, तो इसका फॉर्मूला है बीबी रोय। बीबी रोय मीन्स वाइफ इज क्राइंग। बीबी रोय, then afterwards GBVG, then afterwards GBVG, white, gold, silver and no color। ठीक है, ये कलर कोड है। ये क्या है मैं आपको अभी आपको समझाऊंगा। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखो बीबी रोय गुजराती में ज याद राखशुं, बराबर ने? तो ज याद रहेशे। See, we have something in English too, but it won't make any sense, okay? So, આપણે ગુજરાતીમાં જ સમજશું તો કેવી રીતે? જો બીબી રોય, હવે હસબન્ડ એને મનાવશે કારણ કે એની રડે છે, તો આને શું બોલશું? બીબી રોય પછી GBVG, પછી GBVG। હવે એને સોના ચાંદી ગમતા હશે એટલે શું બોલ્યો? વ્હાઇટ, ગોલ્ડ, સિલ્વર કે નો કલર। એટલે એ લોકોને પૂછે છે શું જોઈએ છે? વ્હાઇટ, ગોલ્ડ, સિલ્વર કે નો કલર। ઓકે, તો આપણે આને એવી રીતે યાદ રાખશું, બીબી રોય GBVG, વ્હાઇટ, ગોલ્ડ, સિલ્વર કે નો કલર। ઓકે, નાउ લેટ મી રાઇટ ઇટ સિસ્ટમેટિકલી। Okay, see, the color of spelling is also all right. Okay, this is in American English, so I think it won't be any problem. In British it is COLOUR, while in American is COLOR. Okay, so ultimately it's the same. આપણને આ યાદ રાખવાનું છે, સ્પેલિંગ નથી જોવાના। Let me write BB Roy, GBVG, white, gold, silver કે નો કલર। ઓકે, ઉપર વાળના કલર કેવા છે? તો કે બ્લેક। જો ઘણા બધા બી છે, બરાબર છે, એટલે ધ્યાનથી નાખો। બ્લેક, પછી બ્રાઉન, પછી
બ્રાઉન, પછી રેડ, પછી આવશે ઓરેન્જ, પછી આવશે યલો, પછી આવશે ગ્રીન, પછી આવશે બ્લુ, V is for violet, again G is for grey. જો ગ્રે પછી થાય ને એટલે G ગ્રે કલર પછી લખવાનું, પહેલા ગ્રીન લખવાનું, બરાબર. W એક જ નો છે વ્હાઈટ, G ગોલ્ડ, ગોલ્ડ ને સિલ્વર ને સાથે રાખવાના એટલે ઉપર લખવાનું ગ્રીન, સૌથી પહેલા ગ્રીન, ગ્રે, પછી ગોલ્ડ, પછી સિલ્વર અને પછી નો કલર. So any resistor that you get from the market, it can have 3 bands or 4 bands. Okay, એટલે resistor કેવા હોય હું તમને કહી દઉં. Let me erase, I need some space. જોજો ધ્યાનથી. હવે આપણા ડિજિટ્સ ક્યાંથી ચાલુ થાય? હવે જો ગમે તે રેઝિસ્ટર હોય ને, it would be a cylindrical. હવે એના ઉપર 4 બેન્ડ, શું હોય? 4 બેન્ડ હોય. શું હોય? 4 બેન્ડ હોય. હવે એના ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે આ રેઝિસ્ટરની વેલ્યુ શું છે. શું છે? રેઝિસ્ટરની વેલ્યુ શું છે. તો હવે એ વેલ્યુ કેવી રીતે બનાવવાની એ આપણે શીખવાની ટ્રાય કરીએ છીએ. તો જરા ધ્યાન દેજો. પે અટેન્શન. This is for first digit, this is for second digit and this is for third digit. Okay, ચાલુ ક્યાંથી થાય નંબર હંમેશા 0 થી. This is first digit, okay, second digit and third digit. એટલે 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 બસ, બીજું કાંઈ બરાબર ને. 9 સુધી જ. હવે આગળના કરી નાખતા 10 11. See, this gold, silver and no color, they are only for tolerance. They are only for tolerance. હવે tolerance શું છે હું તમને હમણાં સમજાવીશ. એકદમ ધ્યાન દેજો, એકદમ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. સેકન્ડ માટે પણ એ જ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9. ઓકે. હવે થર્ડ માટે છે ને 10 ની પાવરમાં આવી જાય. બધા ક્યાં આવી જાય? 10 ની પાવરમાં. એટલે આ થશે 10 ની પાવર 1, આ 0, 10 ની પાવર 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8 and 10 to the power 9. And tolerance for gold it is plus or minus 5%. For silver it is plus or minus 10%, I think. And for no color it is plus or minus 20%. This is for tolerance band. હવે શું છે practically હમણાં સમજાવું છું, સમજી લેજો. Now consider the color that we have. The first strip, આની strip છે માની લ્યો orange. કઈ છે? Orange. And the second strip is blue. Second strip કેવી છે? Blue છે. So I'm using blue color chalk. And the third strip is yellow. Third strip કઈ છે? Yellow. અને માની લ્યો આ છે gold. Gold strip you can see clearly when resistor. Now orange માટે કયો આવશે? 3, તો એટલે લખવાની 3. blue માટે કેટલી છે? ચેક. blue માટે 6, તો 6. હવે બીજો ત્રીજો કલર કયો છે? yellow. yellow શું છે? 4, એટલે into 10 to the power 4 ohm. એટલા રેઝિસ્ટરની વેલ્યુ કેટલી છે? 360 કિલો ઓહ્મ. What is the value of the resistor?
360 kilo ohm. Now you see gold is a tolerance band. Tolerance band means the value, this value can be plus or minus 5%. It can be plus or minus 5%. So the question can be asked, what is the range of this resistor? What is the range of this resistor? What is the range of this resistor? तो इसके लिए प्लस और माइनस 5 ओम करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? प्लस और माइनस 5 ओम. मीन्स द आंसर कैन बी into 5 by 100 into 5 by 100. 36 times 5 is 30. 15, 16, 17, 18 by 10. So this is 18. So the range of this resistor would be 360 plus 18 kilo ohm plus 18 to 360 minus 18 kilo ohm. This would be the range of the resistor. ठीक है, this would be the range of resistor. Okay, so in this way we used to identify the resistor from a practical point of view. Okay, કેવી રીતે નામ યાદ રાખશું? BB Roy, GBVG, white gold silver और no call. Now अभी मान लो कोई भी स्ट्रिप नहीं है इधर, तो क्या आएगा? नो कलर आएगा. क्या आएगा? नो कलर. नो, if fourth strip is absent, then we can use this no color. Then we can definitely use no color. It means the tolerance band would be plus or minus 20 ohm. ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते, थोड़ा अलग कुछ करते. Make sure pause the video and write everything. फिर देखो कुछ अलग तरह की सर्किट करते. ये 1 ओम है, ये 2 ओम है. मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. देखो इसको बोलते हैं लैडर सर्किट. क्या बोलते हैं? लैडर सर्किट. और ये इनफाइनाइट तक है. इधर तक है, इनफाइनाइट तक है. इसको बोलते हैं लैडर सर्किट. क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैडर सर्किट. क्या बोलते हैं? लैडर सर्किट. अभी देखो सभी जगह हम किरचॉफ का वोल्टेज लो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते. इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा और ध्यान देना ये हमको कैसे सोच. तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पैटर्न है ना वो रिपीट हो रही है. क्या हो रही है? रिपीट हो रही है. तो इसका मतलब क्या?
कि मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये 1 ओम, ये 2 ओम और एक अननोन रेजिस्टेंस x इधर में कनेक्ट कर सकता हूँ। x क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। x क्या है? अननोन रेजिस्टेंस इधर में कनेक्ट कर सकता हूँ। अभी आप देखो 2 ओम और x क्या हो गया? पैरेलल हो आ गए, तो इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ये 1 ओम वाला, ये पैरेलल में, तो इसका क्या आएगा? सीधा डिवाइड करना, अभी मैंने आपको सिखाया, तो क्या आएगा? 2 इंटू एक्स बाय 2 प्लस एक्स। एक्स क्या है हमारा? अननोन रेजिस्टेंस। व्हाट इज एक्स? एक्स इज आवर अननोन रेजिस्टेंस। क्या है हमारा? एक्स अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम ये दोनों अभी सीरीज में हो गए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अननोन रेजिस्टेंस एक्स क्या होगा? 1 प्लस 2x बाय 2 प्लस एक्स। अभी एलसीएम ले लो, तो x क्या आएगा हमारा? 2 प्लस एक्स प्लस 2x बाय 2 प्लस एक्स। तो ये इधर है, तो क्या आएगा? 2x प्लस एक्स स्क्वायर। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर मतलब क्या आएगा? वुड बी इक्वल्स टू 3x प्लस 2, 3x प्लस, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस, इधर आया तो माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमें एक्स निकालना है, तो माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। तो क्या आएगा? 1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 4ac, देखो c की वैल्यू माइनस 2 है इसलिए प्लस हो गया, बाय 4 टाइम्स 2 8 प्लस 1 9। तो क्या आएगा? 1 प्लस और माइनस 3 बाई 2। देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए माइनस को हम डिस्कार्ड करेंगे। तो क्या आएगा? 1 प्लस 3 बाई 2 4 बाई 2 2। तो इक्विवेलेंट क्या आएगा हमारा इधर? इक्विवेलेंट 2, ठीक है। तो आर ए बी क्या आएगा हमारा? 2। ट्राई करना, बहुत ही काम का है। इसको बोलते हैं लैडर सर्किट। क्या बोलते हैं? लैडर सर्किट। बाकी का मैं बाद में कराऊंगा नेक्स्ट सेशन में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।